हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम काइनेमेटिक्स का एक और लेक्चर लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। सो दिस प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली मोशन इन टू डायमेंशंस। जैसा कि आपको याद होगा, जब मैंने लास्ट टाइम में आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था, तो उस टाइम में मैंने बोला आपको कि दिस इज प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ मोशन इन वन डायमेंशंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली अ मोशन इन टू डायमेंशंस, राइट? Now the question is what is basically a motion in two dimensions। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास तीन डायमेंशंस होती है, x, y और z। This is x axis, this is y axis and this is z axis। ठीक है, तो अगर मैं किसी पार्टिकल को ऐसे चलाऊं, ठीक है, so this particle means this is along x axis। तो वन डायमेंशन। अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे चलाऊं तो दिस पार्टिकल इज along y axis। अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे चलाऊं तो दिस पार्टिकल इज along z axis। तो ये तीन केसेस भी बेसिकली है, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ 1D मोशन। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इस पार्टिकल को कुछ ऐसा करूं, मैं इस पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करूं, ऐसे चलाऊं कि यहां पे दोनों डायमेंशंस में इसका मोशन हो, यानी कि ये पार्टिकल सपोज ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये पार्टिकल हर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस में भी आगे जा रहा है और वाई एक्सिस में भी आगे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली मोशन इन टू डायमेंशन, यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है, तो इसी का एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि हम किसी पार्टिकल को विद एन इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल, जहां पे जो एंगल होता है दैट इज, अगर देखो, अगर मैं यहां से प्रोजेक्ट करूं उसको तो दैट इज एक्स एक्सिस। अगर मैं उसको ऐसे प्रोजेक्ट करूं तो दैट इज वाई एक्सिस। तो दैट मीन्स मेरा जो एंगल होना चाहिए वो इस 0 से थोड़ा बड़ा और 90 से थोड़ा कम। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा दैट इज 0 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री, सॉरी। ठीक है, यानी थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा, तभी जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, आपने बचपन में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, हम किसी चीज को ऐसे फेंकते हैं तो वो फिर ऐसे करके गिर जाता है आगे। दैट इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फायरिंग ऑफ ए बुलेट या रॉकेट या कोई भी चीज जो है दैट इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला दिस इज अ टू डायमेंशनल मोशन। तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। सपोज ये मैंने एक पार्टिकल यहां पे है, इसको मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी ऐसे u, और ये पार्टिकल जो है कुछ ऐसे करके फिर यहां वापस जमीन पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, अब ये एंगल जो है दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, अब जो ये u है ये वेक्टर है, और मैंने बोला कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दिस इज अ 2D मोशन। ठीक है, तो अगर ये 2D मोशन है तो इस u के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट ऐसे होगा जिसको हम ux बोलेंगे, एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसको अपन uy बोलेंगे। ठीक है, तो जो ux है वो होगा u cos थीटा, और जो uy है दैट इज इक्वल टू u sin ऑफ थीटा। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब हम इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो इस पे कौन कौन सा फोर्स जो है वो काम करता है। ठीक है, अप्लाई हो जाता है इस पे फोर्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो फोर्स अप्लाई होते हैं। एक होता है जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी विल ऑलवेज ट्राई टू गेट इट डाउन। दूसरा, जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो जो एयर रेजिस्टेंस है, तो एयर रेजिस्टेंस भी इसको अपोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पे पहले ही मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। सो देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस। तो जब एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो इसका मतलब खाली एक फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी विल ऑलवेज ट्राई टू पुल इट डाउन। ठीक है, तो मान लीजिए किसी एक पार्टिकल पे, सपोज किसी एक पॉइंट पे, यहां पे पॉइंट P है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सपोज अगर वो v होगी तो उसका भी ये कंपोनेंट होगा और उसका भी ये कंपोनेंट होगा। ठीक है, अब इनिशियली इसका जो कंपोनेंट है along x दैट इज ux, तो uy इज द कंपोनेंट along y एक्सिस। अब जो ये पॉइंट P है इस पे ये v है तो ये होगा थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, चूंकि हमने बोला कि x एक्सिस में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी along x एक्सिस इज कांस्टेंट।
ठीक है, तो यहां पे भी जो वेलोसिटी होगी अलोंग दिस, दैट विल बी u cos of theta. Okay, now question is what will be the y component of velocity at this point. ठीक है, p पॉइंट पे v component क्या होगा, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी होता है बराबर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ठीक है, तो हम लिखेंगे vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी. ओके, सो व्हाट इज uy? uy is nothing but u sin of theta. So I'll say this is u sin of theta. What is ay? That is acceleration due to gravity. That will be along g. That will be along the downward direction g. तो चूंकि g नीचे है तो g will always be negative. ये हमने बहुत बार बात की है इस पे, क्योंकि g is always towards the earth, तो इसको हम नेगेटिव मान के चलो. So that means ay will be minus g into t. So this is vy. ये आपका इक्वेशन है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी v? तो v होगा vx प्लस vy. ओके, तो vx i कैप प्लस vy j कैप, तो दैट विल बी u cos of theta, क्योंकि वेलोसिटी along x axis does not change, so this is constant. This is u cos theta i कैप प्लस u sin of theta माइनस gt j कैप. ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहां पे खाली जो है वो g काम करेगा. ठीक है, अब जब भी हम इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चूंकि इसमें बेसिकली 2D मोशन है, तो हम कभी कभी पहले हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी करेंगे, फिर वर्टिकल मोशन स्टडी करेंगे. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या आपको याद रखना है, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है ही नहीं इसका ये कंपोनेंट, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा. तो जो ये y वाला कंपोनेंट है, यहां पे g जो है वो नीचे की तरफ है, तो इसीलिए इसका जो एक्सेलरेशन है वो हर एक पॉइंट पे है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई. तो y डायरेक्शन में क्या होगा इसका? y डायरेक्शन में जैसे मैंने बोला कि g नीचे की तरफ है, तो u sin थीटा माइनस gt. ओके, चलो जी. अब चूंकि पार्टिकल जो है, पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है, तो ये ऊपर भी जा रहा है और ऐसे भी चल रहा है, तो हाइट की इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ओके, अब आप यहां पे देखिए, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है, जो हाइट है, वो तो y डायरेक्शन में होगा ना खाली, क्योंकि x में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो जब y में होगा तो हम s की जगह y ले लेंगे, u की जगह uy, t प्लस 1/2 a की जगह ay एंड t स्क्वायर, क्योंकि हाइट इज अलोंग द y डायरेक्शन. अब ये जो y है, दिस इज अबव दिस फ्रेम, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो y इक्वल्स u साइन ऑफ थीटा इंटू t माइनस 1/2 g t स्क्वायर. तो दिस इज द रिलेशन फॉर हाइट. ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे हाइट निकालना होगा, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइट. ओके, ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ेंगे. तो हाइट का फॉर्मूला जो है दैट इज, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में, तो जो h होगा, h विल बी u साइन ऑफ थीटा इंटू t माइनस 1/2 g t स्क्वायर, बिकॉज ये हमें थोड़ी देर के बाद काम आ जाएगा. ओके, अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन? ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम बोलेंगे जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ax i कैप प्लस ay j कैप. ये वाला तो जीरो है, दैट मीन्स a नेट विल बी माइनस g j कैप. तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. ये चीज भी आपको याद रखना है. ठीक है, और सपोज ये वाला एंगल जो है, चलो इसको हम यहां पे थीटा की जगह अल्फा भी मान सकते हैं, तो tan ऑफ थीटा या tan ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू vy बाई vx और vy बाई vx या tan ऑफ थीटा. ठीक है, चलो, सो दिस इज अबाउट वेलोसिटी.
अब हम बात करेंगे कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या क्या चीजें निकालते हैं, ठीक है। अब आपने प्रोजेक्टाइल का बेसिक स्ट्रक्चर तो देख लिया कि दिस इज अ 2D मोशन, इसमें एक्सेलरेशन इज अलोंग y एक्सिस, नीचे की तरफ होता है -g, x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे इसमें हमें कौन सी चीज निकालनी है। तो पहला जो पॉइंट है जो हमको निकालना है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि जब हम कभी कहीं बाय एयर जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि ये जो फ्लाइट है, दिस फ्लाइट विल टेक 2 आवर्स टू रीच, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे दिस फ्लाइट विल टेक 2 आवर्स टू रीच फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लाइट है ये 2 घंटे हवा में रहेगी, तब जाके ये हैदराबाद पहुंच जाएगी दिल्ली से। फॉर एग्जाम्पल आई से दिस फ्लाइट विल टेक 1 hour 20 minutes फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली, तो अगर श्रीनगर से आपको दिल्ली जाना है तो ये फ्लाइट 1 घंटा 20 मिनट हवा में रहेगी। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, दिस इज बेसिकली द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल remains in the air। यहां बोलेंगे और when it touches the ground back, when it touches the ground, जब ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, तो ये टाइम हमें निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज A एंड दिस इज B। जब प्रोजेक्टाइल A से लॉन्च होगा तो चलते 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 ये ऊपर जाएगा, फिर यहां पे ये B पे आ जाएगा, राइट। तो इसको कितना टाइम लगेगा A से B तक आने में, इसको हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसे जा रहा है तो विल टेक y डायरेक्शन, ओके। तो विल से y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। अब चूंकि ये पूरा टाइम है तो इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को। अच्छा, जब ये पार्टिकल, जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां वापस आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना होगा, 0, बिकॉज इट कम्स बैक टू दी x एक्सिस। तो यहां पे जो इसका y होगा दैट विल बी 0, या h या y वो 0 होगा। t जो है, सॉरी जो स्मॉल t है वो कैपिटल T होगा। u जो है दैट इज u साइन ऑफ थीटा, और a जो है दैट इज इक्वल टू -g। अब इन चीजों को इसमें पुट करेंगे तो विल गेट द आंसर, ओके। तो विल से 0 इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा इंटू t माइनस 1/2 g t स्क्वायर, ओके। सो दिस इंप्लाइज u साइन ऑफ थीटा t इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर। तो एक t और एक t कैंसल, ये 2 इधर आएगा, तो t विल बी इक्वल टू ट्वाइस u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड, ये आपको याद रखना है। जो t है तो t आया बराबर 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 2 times वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय g, ठीक है। ये आपका एक टर्म आ गया, नंबर 1। नंबर 2 हम इसमें निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। जो सेकेंड पैरामीटर है दैट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जिसको हम शॉर्ट में h मैक्स भी बोलते हैं, ओके। अब क्या होगा, ये जो प्रोजेक्टाइल है ये थोड़ा बढ़ेगा 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 ऐसे, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा यहां पे जहां से, जिसके बाद से ये प्रोजेक्टाइल जो है नीचे आना शुरू करेगा। सो दिस पॉइंट डिनोट्स द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, जो v कंपोनेंट है वेलोसिटी, y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे प्रोजेक्टाइल अब ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो अब नीचे उसका डाउनफॉल शुरू हो रहा है। तो इसमें हम बोलेंगे इस पॉइंट पे vy 0 है। कभी कभी बोला जाता है, कुछ लोग इसको ऐसे रखते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, इसको आप याद रखेंगे प्लीज। यहाँ पे y कंपोनेंट जो है वो 0 है, पूरी वेलोसिटी 0 नहीं है। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी u cos थीटा, ठीक है। तो दैट मींस एट मैक्सिमम हाइट vy जो होगा वो 0 होगा, vy 0 होगा।
तो हमारे पास एक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और हम लोग यहां पे y डायरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो विल से वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एच, ठीक है। तो वी वाई तो 0 है, तो दिस इज माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g h, माइनस माइनस कैंसल, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा divided by 2g is equal to h. So this is the expression for maximum height. Okay, so I'll write it here. H max is equal to u square sin square theta divided by 2g. ये भी आप लोगों को जो है याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, horizontal range. The third important parameter is horizontal range. So what is horizontal range? Horizontal range is the maximum displacement or displacement along x-axis. Displacement along एक्स एक्सिस। तो यहां पे हम एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पार्टिकल ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को हम रेंज बोलेंगे। सो रेंज इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज किसके बराबर होगा? एक्स, दैट इज इक्वल टू यू एक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स हमारा है यू कॉस ऑफ थीटा, टी कितना है? टी हमारा है 2 टाइम्स यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, तो रेंज आर जो है, रेंज दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, और यू कैन दिस इज यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। और आपको पता होगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। सो रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? आप लोगों ने अगर क्रिकेट देखते हैं तो एट टाइम्स आप लोग देखते हैं यहाँ पे, ये पूरा खेल जो है ना क्रिकेट पे डिपेंड करता है। कभी कभी अगर आप लोगों ने देखा होगा कोई क्रिकेटर होता है वो आउट नहीं होता है, तो बॉलर ऑलवेज ट्राइज टू पिच अ शॉर्ट पिच बाउंसर, ठीक है। तो जब वो बाउंसर डालता है ना तो उसका एंगल ज्यादा हो जाता है और हाइट ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए उसकी जो एलिवेशन हाइट वो ज्यादा हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाता है और वो कैच आउट हो जाता है, राइट। कभी कभी आपने देखा होगा जैसे शाहिद अफरीदी, उसका लॉन्गेस्ट 6 है, ठीक है, क्योंकि वो वहां का रेंज मैक्सिमम है, ठीक है। तो जब एंगल, ये हम देखेंगे रेंज किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। अब देखिए यू को हम चेंज नहीं कर सकते, जी को हम चेंज नहीं कर सकते, तो रेंज विल बी मैक्सिमम। तो हम बोलेंगे रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ऑफ 2 थीटा इज मैक्सिमम। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो दैट मीन्स साइन ऑफ 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2 थीटा शुड बी 90 और थीटा शुड बी 45। तो जब एंगल 45 डिग्री होगा, रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है दैट इज रेंज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और जो मैक्सिमम रेंज है आर मैक्स जो है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। इसको भी आप कहीं पे लिख के याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 3 चीजें आई, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, और रेंज दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद हम आएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। वो पॉइंट ये है कि जितना इस पार्टिकल को, जितना इस प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां तक चढ़ने में टाइम लगता है, उतना उसको यहां से यहां तक आने में टाइम लगता है। तो यहां से यहां ये पार्टिकल ऊपर जाता है, इसको एसेंट बोलते हैं, यहां से यहां नीचे जाता है तो इसको डिसेंट बोलते हैं। तो हम बोलेंगे जो टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट वो होता है बराबर टाइम ऑफ डिसेंट,
और वो होता है बराबर t/2। अब t किसके बराबर है? तो t ऑफ a t ऑफ d इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g डिवाइडेड बाई 2 and 2 cancel. This is u sin theta divided by g. So this is time of ascent and time of descent. Okay. Now next important जो एक पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. This is very very important. Okay. Next is equation of trajectory. Equation of trajectory. So what is equation of trajectory? Equation of trajectory is basically the equation of the path which the projectile follows. तो हमें इस path को निकालना है कि इसमें कौन सी equation fit होती है. Is it circular, is it parabolic or whatever it is, वो हम देखेंगे. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है. This is very simple. हमारे पास एक equation है x that is equal to ux into t, क्योंकि x में हमारा velocity constant है. ठीक है, तो ux होता है u cos theta. This is u cos of theta into t. Okay, और y जो है y is equal to uy t minus 1/2 g t square. ठीक है, और यहां से x is equal to u cos theta से t की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाई u cos theta. तो t की वैल्यू है x बाई u cos theta. तो y इक्वल्स u sin theta into t minus 1/2 g t square. अब ये t की वैल्यू यहां पुट करेंगे. ठीक है, तो विल गेट u sin of theta divided by x upon u cos theta minus 1/2 g x divided by u cos theta square. ओके, तो ये बनेगा x, u और u कैंसिल, तो ये बनेगा x sin theta divided by cos theta minus 1/2 g x square divided by u square cos square theta. तो this is sin by cos is tan, तो ये बनेगा x tan of theta minus 1/2 g x square divided by u square cos square theta. ठीक है, so this is x tan theta minus 1/2 g x square by this. So this is basically the equation of parabola. ठीक है, so y is proportional to x square, so this is equation of parabola. This is equation of parabola. So that means जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल follows the parabolic path. तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक है. ठीक है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो क्या है? वो पैराबोलिक है. ओके, so these are some of the cases जो हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़े हैं. ठीक है, now we'll try to solve some questions. ठीक है, now we'll try to solve some questions. I have 2 questions here. I'll take those questions first. Okay. Question number 1. हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए क्रिकेटर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन. ए क्रिकेटर कैन थ्रो, या पहले मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, इसको हम बाद में ट्राई करेंगे. ठीक है, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन है, a stream of bullets is shot with a gun in all directions.
A stream of bullets is shot with a gun in all directions. Okay, और velocity जो है वो v है, is shot with a gun in all directions with a speed v. With a speed v, what you have to calculate is you have to find the maximum area under the firing is. What is the maximum area? What is the maximum area under firing? ठीक है, तो आप क्या समझे इस क्वेश्चन को? यहां पे सपोज कोई शख्स है, उसके हाथ में एक पिस्टल है एंड ही इज फायरिंग इन ऑल डायरेक्शंस, राइट? ही इज फायरिंग इन ऑल डायरेक्शंस. तो उसके गन से जो गोलियां निकलती है ना, वो इधर भी निकलती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी. ठीक है, हमें निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया. ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया किसके बराबर होता है? एरिया होता है, क्योंकि एक सर्कल बनाए गए. ठीक है, इट विल बी लाइक सर्कल लाइक दिस. तो इसका जो एरिया होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. तो अगर हमें कहीं से ये आर पता चलेगा तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो यहां पे सोचने की बात ये है कि व्हाट विल बी दिस आर. ठीक है, तो आर क्या होगा? अब अगर ये गोली चला रहा है, सपोज गोली ऐसे जा रही है ना, यहां तक, एक और गोली जा रही है यहां तक, सो दैट मीन्स दिस डिस्टेंस विल बी द रेडियस. लेकिन इन केस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट रेंज. तो दैट मीन्स यहां पे जो रेडियस होगा ना, रेडियस विल बी एक्चुअली रेंज. रेडियस विल बी व्हाट? इट विल बी रेंज. ठीक है, तो रेडियस जो है हमारा वो रेंज होगा. ठीक है, तो रेंज किसके बराबर है? रेंज होता है बराबर रेंज. अब रेंज मैक्सिमम है तो दैट विल बी वी स्क्वायर बाई जी, क्योंकि रेंज होता है वी स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा. तो अगर मैक्सिमम है तो ये वाली टर्म जो है 1 हो जाती है. तो आर मैक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी. तो अगर ये हमारा मैक्सिमम रेडियस है, तो ये रेंज मैक्सिमम है, तो यही तो रेडियस होगा. तो ये रेडियस होगा तो वी कैन फाइंड द एरिया. सो एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी पाई v4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया, राइट? सो दिस इज द एरिया दैट वी कैन कैलकुलेट. ठीक है, यहां पे तो ये एक क्वेश्चन था जो सॉल्व करने की कोशिश की थी हमने. ठीक है, ओके, तो हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है, डिस्कस दैट एंड देन विल स्टॉप. ठीक, हमने अभी जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिसाइड किया था ना, डिफाइन किया था, तो हमको मिला था y इज इक्वल टू x tan ऑफ थीटा माइनस 1/2. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, g x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये मिला था हमें. ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 2u स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक tan ऑफ थीटा कॉमन. ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं इसको, इस वाली टर्म को मैं साइन थीटा से मल्टीपल और साइन थीटा से डिवाइड करूंगा. ठीक है, तो ये बनेगा x tan ऑफ थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा और ये ऊपर साइन थीटा. ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर था तो एक और कॉस, तो ये कॉस साइन और कॉस ये बनाएगा tan थीटा. तो आई विल गेट x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन u स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, तो ये बनेगा x tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय, दिस इज u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा. So what is u square sin 2 theta by g? That is r. So we will get y is equal to x tan of theta 1 minus x divided by r. So this is one more relation for the equation of trajectory. So this is also equation of trajectory and this is also equation of trajectory. ठीक है, तो ये दोनों जो equations है, these are equations of trajectory. तो कभी कभी अगर आपको डायरेक्टली रेंज दिया गया है